साधु कछु ने मांगते उधर समाता ले, आगे पीछे हरी हैं जब मांगे तब दे। आपने मंत्रियों के बड़े बड़े काफिले तो बहुत देखे होंगे, पर क्या आपने कभी साइकिल या लूना से चलने वाला कोई मंत्री देखा है? हमारे अगले मेहमान गाजियाबाद से 3 बार के विधायक रहे बालेश्वर त्यागी जी हैं, जिनकी गिनती ईमानदारी के पैमाने पर देश के गिने चुने नेताओं में करी जाती है, जो देश और समाज के लिए अपना पूरा जीवन तो दे ही चुके हैं, मगर अपनी मृत्यु के बाद अपना पूरा शरीर मेडिकल के बच्चों को रिसर्च के लिए दान भी दे चुके हैं। राजनीति में 3 तरह से लोग आते हैं। एक तो राजनीति में उसका स्कोप है जो बड़े बाप का बेटा है, जिसे राजनीति विरासत में मिल रही है। दूसरा वो है जिसके पास ज्यादा धन है, ऐसा है, वोट खरीदने की भी ताकत है, और कभी कभी कई लोग टिकट भी खरीद लेते हैं। और तीसरा है जातियों का वोटों का समीकरण। मेरे पास ना धन था, ना बड़े बाप का बेटा था, ना मेरे पास कोई जाति समीकरण था, लेकिन मैंने कार्यकर्ताओं को मैंने बहुत मेहनत की और उसका पार्टी ने मुझे सम्मान भी दिया, अवसर दिया, और मैं जीत गया। 3 चुनाव में जीता। 89 में मैं पहला चुनाव लड़ा तो मैंने घोषणा की कि मेरे पास ये संपत्ति है, अब मैं सामाजिक जीवन में आ रहा हूँ। आज तो कानूनन सबको करनी पड़ती है, उस समय था नहीं, कानूनी प्रावधान नहीं थे, लेकिन मैंने किया। मगर एक आम आदमी के बताइए कि अगर राजनीति में आके वो अपने पैसे खर्च ना करे, वहां से ना कमाए, तो अपना घर कैसे चलाए? मैं वही कह रहा हूँ, फिर राजनीति नहीं करनी चाहिए, फिर कोई और काम करना चाहिए, फिर बहुत सारे काम है। अगर यानी राजनीति में पैसा कमाना माने भ्रष्टाचार ही तो है ना, कानूनन भी तो भ्रष्टाचार है ना। मैं किसी काम के बदले पैसे लूंगा तो ये भ्रष्टाचार है। सार्वजनिक जीवन में आदमी ऐसे नहीं कर सकता, है तो चोरी। तो आप बने हैं नेता देश का मार्गदर्शन करने के लिए, और आप वो जो है चोरी कर रहे हैं, तो ये तो पाप है। पाप, अपराध तो ही, अपराध से आगे पाप है। मैंने स्कूल चलो अभियान चलवाया तो 54 लाख नए बच्चों ने उस साल दाखिला लिया, रिकॉर्ड था। और हमारे स्कूल चलो अभियान को देख कर ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में चला ये अभियान, स्कूल चलो। और तीसरे, मैं कोई कूपन भत्ते वाला विधायक नहीं रहा। मैंने तो बाकायदा पुस्तक मैंने लिखी, सेमिनार मैंने आयोजित की, समाज में अच्छे अच्छे लोगों को आगे प्रोत्साहित किया, और सरकार में मंत्री के रूप में भी जो काम करने के अवसर मिले, मैंने ऐसे काम किए। मैंने ये पहले से व्यवस्था है कि आप सामाजिक काम के लिए जनता से धन मांग सकते हैं, वो पवित्र साधन है। लोगों से मांगा हुआ धन और उससे राजनीति चले तो वो पवित्र राजनीति। ये जो समाज का है वो मेरा नहीं है, मैं उसका ट्रस्टी तो हूँ, लेकिन मैं मालिक नहीं हूँ, उसका दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं हूँ। कितना अच्छा खाएंगे ना, कितना भी अच्छा खाएंगे भोजन, कितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, तो गति तो उसकी एक ही है। सुबह को गति तो एक ही है, आधा तो गंदगी बन के निकलेगा। कोई कितना सुख ले लो तो आखिर गति तो एक ही है ना जीवन की, कोई उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन थोड़ी होना। कोई बड़े धनवान लोग भी आनंद में थोड़े ही समय है। और जो धन है, ये साधन है, ये इसकी सुख देने की भी सीमा है। कुछ सीमा के बाद सुख देना बंद कर देते। स्थायी सुख तो और बड़ी चीज है, वो धन में नहीं है, साधनों में नहीं है, सुविधाओं में नहीं है, वो मन में है। मेरा कहना यह है कि समाज में जिनका कोई अर्थ मतलब नहीं है हमसे, वो तो प्रशंसा करते हैं, उस अच्छाई को अच्छाई बताकर प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो अपने साथी हैं राजनीति के, वो ईर्ष्या करते हैं। उन्हें ये लगता है कि अच्छा होना माने हमको खराब घोषित करने। हम ईमानदार हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ये अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं तो हमें ईमान घोषित कर रहे हैं। तो कोई राजनीति में साथी कभी इस बात को लेकर मदद नहीं करता कि अच्छा आदमी रहा है, इसको मौका मिलना चाहिए।